13-16 और उसके बाद हम मजीद मुश्किल प्रॉब्लम पे जाएंगे एंड देन द टॉपिक इज गोइंग टू बी ओवर। हमने 2 एग्जांपल्स कर ली, 2 प्रॉब्लम्स कर लेंगे। सो प्रोबेबली रिमेनिंग प्रॉब्लम्स को आप एज अ नॉन सबमिटेड होमवर्क के तौर पे ले सकते हैं। ऑलरेडी आपको एक सबमिटेड होमवर्क, सबमिटेड असाइनमेंट जो है वो इस वीक कही गई है, विच इज असाइनमेंट नंबर 1, जो कि आई होप कि तमाम लोगों ने देख ली होगी। 4 प्रॉब्लम्स हैं रेलिवेंट टू डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ चैप्टर नंबर 12, वो आपने सॉल्व करने हैं और बाय संडे 13 दिसंबर आपने वो सबमिट करवाने हैं। Okay, problem 13-16 क्या है? A man pushes on the 60-pound crate with a force F. अब इसमें थोड़ा सा आपका अगेन कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिक्स जो है वो इस्तेमाल होंगे, बिकॉज he is pushing this crate with a force F and the magnitude of this force is increased until the crate begins to slide. This force is always applied at an angle of 30 degrees with respect to the horizontal, लेकिन मैग्नीट्यूड उसका फिक्स नहीं है, बल्कि आप स्लोली इस f का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज करें फ्रॉम 0 ऑनवर्ड अंटिल बिगिंस टू। आप और काइनेटिक इन्वॉल्व होंगी। आई होप कि फ्रिक्शन की अंडरस्टैंडिंग है आपको चैप्टर नंबर 6 की, जो हमने स्टैटिक्स में किया था। चैप्टर 6 था या चैप्टर 8 था, बहरहाल वो आपको क्लियर होगा। You need to determine the crate's initial acceleration if the coefficient of static and kinetic friction are given to you as 0.6 and 0.3 respectively. So question is clear to you all. थोड़ा सा सोच लें, 30 seconds के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ से इन्वॉल्व करेंगे? जी, एनीवन वॉलंटियर हु वांट टू गिव मी अ सॉल्यूशन कि किस तरह सॉल्व किया जा सकता है? सबसे पहले चलें, लेट अस कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस पार्टिकल। सो इस पार्टिकल के ऊपर एक तो ये फोर्स एक्ट कर रही है F। द सेकेंड थिंग विच वुड बी एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल इज द वेट ऑफ द पार्टिकल। नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच वुड बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। व्हाट अबाउट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? In what direction this force would be acting? Along negative x-axis. So this force of friction would be acting in this axis. Once the crate is stationary, this would be static friction force. Once the crate has started motion, then it would be the kinetic friction force. In both cases, it is going to be F equal to mu n. Static में हम static friction वाला coefficient इस्तेमाल करेंगे, kinetic में हम kinetic friction वाला coefficient इस्तेमाल कर सकते हैं। Okay, so free body diagram is now complete. How we are going to solve it? Sir, ये करने के पहले तो normal calculate करेंगे. Okay, so first of all we are going to consider the static friction phase in which we are applying the force and the crate is not moving. So हम maximum static friction force को apply करते हुए वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स NC की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद सर बगैर स्टैटिक और डायनामिक को कंसीडर किए ही नॉर्मल निकल आएगा वैसे ही, मतलब इन टर्म्स ऑफ इट्स इक्वेशन कि वेट प्लस F sin 30। अब ये है कि जो काइनेटिक कोएफिशिएंट है ना, do you know the value of F? सर वो कैलकुलेट कर लेंगे ना, नॉर्मल उसकी टर्म में निकल आया ना फिलहाल तो ठीक है। और दूसरा ये कि जो F cos 30 वाला कंपोनेंट है वो आ जाएगा इक्वल टू NC मल्टीप्लाई बाय जो इसका मैस है NC मल्टीप्लाई बाय 0.3। चलें थोड़ा सा सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। दोनों जो इक्वेशंस है ना, ये F और N की टर्म में है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। That's correct. So starting with the static friction phase in which we are going to consider that the crate is not moving, although NC डिपेंड नहीं कर रहा होता क्रेट के मोशन पे, आपके समेशन Fy जो है वो यही इक्वेशन रहेगी दोनों सूरतों में। So F sin of 30, which is basically this component with a negative sign since you are taking positive axis upward, minus W plus NC would give you the value of F in terms of NC. Then applying the equation of motion along the x-axis, summation Fx equal to max, F cos 30 minus 0.6 NC should be equal to 0 since the crate has not yet started motion. So आपके पास A जो है वो 0 होगा, crate is in
इक्विलिब्रियम, सो आपके पास राइट साइड 0 आ गई, ये इक्वेशन आपके पास 1 आ गई है, ये इक्वेशन आपके पास 2 है. सो वंस यू सॉल्व these two values, these two equations, you are going to get the value of NC which is 91.8 pounds and the limiting value of this force जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको चाहिए क्रेट को मोशन देने के लिए. सो दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम, दिस इज बेसिकली द मिनिमम वैल्यू जिस पे ये क्रेट मोशन जो है वो स्टार्ट कर देगा. आई होप कि यहाँ तक क्लियर है एक को. Yes, sir. Okay, now once this crate starts motion, हमें फाइंड क्या करना था कि कितनी एक्सेलरेशन के साथ ये क्रेट जो है वो मोशन स्टार्ट कर रहा है. सो वंस दिस क्रेट हैज स्टार्टेड मोशन, जस्ट स्टार्टेड मोशन, ड्राइंग द सेम फ्री डायग्राम, लेकिन अब चेंज सिर्फ क्या है कि आपके पास यहाँ फ्रिक्शन फोर्स जो है वो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगी. सो अप्लाइंग समेशन Fx इक्वल टू MAX, but now we are going to find the value of this AX. अब हम जीरो नहीं कर सकते since the crate has started motion with some acceleration. आपके पास F cos 30 जो है वो उसका कंपोनेंट आ जाएगा. 0.3 NC फ्रिक्शन फोर्स आ गई. ये 60/32.2 हमने क्यों किया है? What is this? इट इज बेसिकली मैस. आपको जो यहाँ दिया हुआ था, अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, इट वाज अ 60 पाउंड क्रेट. जब आपको अगर याद हो स्टैटिक्स में हम पाउंड्स की बात करते थे तो बेसिकली हम ये पाउंड फोर्स की बात कर रहे होते थे. इसको मैस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको रेलिवेंट g की वैल्यू से जो है वो डिवाइड करते थे, बिकॉज w इक्वल टू mg, m इक्वल टू w ओवर g. सो w इज गिवन टू अस एज 60. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट m, इट इज गोइंग टू बी 60 ओवर g. तो हमने 60 ओवर g के तौर पे इसको अप्लाई करते हुए जो है वो बाकी चीजें डिटरमिन की हैं. इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 14.78. क्लियर है ये चीज? कोई चीज जो ना समझ आई हो? स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का मतलब समझ आ गया? यहाँ हमने पहले कंसिडर किया और वो लिमिटिंग वैल्यू फाइंड की F की, जिसके ऊपर मोशन जो है वो स्टार्ट होना था, और उसके बाद फिर हमने उसी वैल्यू को इस्तेमाल कर लिया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन. सो स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ इस्तेमाल हुआ है. काइंडली अगर वो आपको भूल गया है तो एक दफा दोबारा स्टैटिक्स की बुक से गो थ्रू हो जाए, बिकॉज जब हम काइनेटिक्स की बात करेंगे और फ्रिक्शन की बात करेंगे और इस तरह फोर्स वेरी कर रही होगी, तो फिर हमें वो स्टैटिक और काइनेटिक दोनों चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी. सो एनी क्यूरी रेलिवेंट टू दिस प्रॉब्लम?